अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की गूंज सुनाई दे रही है। क्या वाकई ही गवर्नर राज लगने जा रहा है? वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा की जानिब से गवर्नर राज की हिमायत की गई है, जो ख़बरें आई हैं। और अली अमीन गंडापुर भी डरे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज कल जो असेंबली में खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा, आप में है हिम्मत तो आप गवर्नर राज लगा के दिखाएं। फैसल करीम कुंडी ने भी इस पर एक बात की है कि मुझे इल्म नहीं है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो गवर्नर हैं, जिन्होंने राज करना है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर गवर्नर राज लगता है तो उसके बाद क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। पीटीआई की तो हुकूमत ज़ाहिर है छिन जाएगी अली अमीन गंडापुर की। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि ये है तो गैर जमहूरी अमल, लेकिन मजबूरी जब हो जाती है तो फिर ये इंतज़ामी लेवल पर ये आइन इजाज़त भी दे रहा होता है। आइन में ऑप्शन मौजूद है गवर्नर राज का। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ हैं। खत्री साहब कुछ दिन गायब हो जाते हैं क्योंकि अपनी मसरूफ़ियात भी होती हैं और भी मसाइल होते हैं और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। खत्री साहब, गवर्नर राज, क्योंकि अब मामला थोड़ा मैच्योर होने लगा है गवर्नर राज का। पहले तो ऐसे बातें थी ना, लेकिन पीटीआई को ये हो क्या गया है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना चाह रही। हाँ, नहीं, वो हमारे पास सिंधी में कहते हैं चर्या धतूरा पिया हुआ है ना। चर्या धतूरा पिया हाँ, हुआ है। तो चर्या धतूरा को क्या उर्दू में कहेंगे? यार उसको मेरे ख्याल में पागलपन की बूटी। हाँ, मगर फौरी तौर पर मुझे वो लफ्ज याद नहीं आ रहा। हाँ, जाहिर है हम जो बात करेंगे तो हमारे हाँ, वो जो नाजरीन है वो समझ भी जाएंगे। आप देखें ना कि सूबे के तमाम वसाइल हाँ, इस्तेमाल करें, चीफ मिनिस्टर उसको लीड करें, हाँ, और फिर वो चढ़ाई करे किसके ऊपर? वफाक के ऊपर। ठीक है। और एक दफा भी नहीं, दो दो तीन तीन दफा। जब भी मौका वो बच्चे की तरह है कि वो उसको माँ कहती कि बेटा अब मत करना, वो कहता अच्छा हुआ याद दिलाया। हाँ, फिर आ जाता और फिर वो जलाओ घेराव भी करें। हाँ, जाहिर है सारे वो यानी सरकारी वसाइल, सरकारी लोग, पीटीआई के भी लोग, लेकिन लीड कौन करे? चीफ मिनिस्टर। हाँ, 18वीं तरमीम न होती तो ये गवर्नर राज न जाने कब का लग चुका होता। ऐसा ही है। जाहिर है उसको बहुत सारी चीज़ों ने रोका है आईनी हवाले से। हाँ, लेकिन इस बार भी अभी एक ऑप्शन है। हाँ, मेरे ख्याल आइन का आर्टिकल 234 है या इस तरह का है। हाँ, कि सदर के पास अख्तियार है कि वो उसको लगा सकता है, जिस तरह के हालात भी हैं। लेकिन जिस तरह पंजाब में लगाया था शहबाज शरीफ की नहीं, हुकूमत तब 18वीं तरमीम नहीं थी। ये कौन सा साल था? 18वीं तरमीम बाद में आई थी। हाँ, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को चीज़ें समझ में आई हैं। अब ये हुकूमत जो है ना, वो उसको कंधा दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। एक बात तो बताएं, 18वीं तरमीम 2011 में आई है, 10 में, 10 में ये मेरे तो ख्याल 10 9 में में लगा था। तासीर साहब। हाँ, तो अच्छा 9 में लगा था। ओके, ठीक है। मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं, लेकिन चले अपनी बात। क्योंकि मुझे याद है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज नहीं लगा। ओके, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, अब अगर लगा तो ऐसा होगा। लेकिन अभी 2-3 ऑप्शन और भी है। पीटीआई को बैन करना, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं, गवर्नर राज को भी नहीं करेगी। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि पार्टी को तोड़े। अच्छा, कैसे तोड़ेंगे? पहले एक कोशिश हुई थी इलेक्शन में परवेज खट्टर की सरबराही में, तो वो बहरहाल फेल हो गया। अलीम खान की सरबराही में। हाँ, लेकिन वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो गया। ठीक, फ्लॉप हो गया। लेकिन इस बार हालात इसलिए फील हो रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक बंदा है अली अमीन गंडापुर। हाँ, उसको खुद पीटीआई और इमरान खान साहब ने इतनी जो है वो पजीराई खुद दी है। यानी पीटीआई का जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उसको कोई लिफ्ट नहीं है, उसकी बात इस तरह नहीं सुनी जाती जिस तरह अली अमीन की। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें आप थोड़ा इसकी गहराई में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये काफिला सवाबी से निकलना था, तब ये इम्प्रेशन ये दिया गया कि बुशरा बीबी नहीं आएगी।
अचानक दाखिल हो गई। अचानक दाखिल हो गई। अचानक हुई ना। ऐसा ही है। अच्छा, अचानक दाखिल होने के बाद फिर उन्होंने तकरीरें भी करना शुरू कर दी। फ्लैंग किसेस भी कर रही थी। हाँ, कारकुनों को। हाँ, पर्दा भी था। जाहिर है वो तो अब उनका ज़ाती इशू है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें जाहिर है वो हम उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, हाँ। किसी की ज़ात से तो हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम नवाज शरीफ की भी नहीं, इस देखिए, हरकत से पर्देदारी परहेजगारी है ना, तो फ्लैंग किस यार नहीं बनती ना, परहेजगारी, फिर वो ये- मैच ये- नहीं कर रही चीजें, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं देखे ना, परहेजगारी के अपने एक वो मयार है ना हर किसी के पास। हाँ, ठीक है ना, बहरहाल उधर तो हम नहीं जाते। चलो आगे चल रहे हैं। हम ये इधर आते हैं। हाँ, सियासत पे सियासत तकरीरें भी की। तकरीरें की, और पीटीआई पूरी जो ये मुज़ाकरात होते रहे हुकूमत के साथ, उसमें पीटीआई इवन इमरान खान राजी हो गए थे कि संगजानी पे धरना दे देते हैं। कहा जा रहा है कि इमरान राजी थे। ये माना है पीटीआई हाँ, के खुद पीटीआई के लीडर्स लोगों ने माना है। लेकिन हुआ क्या, बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, हम चलेंगे डी चौक। हाँ, और ये चाइना चौक तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ एक बात सोचने की है, वो ये है कि पहले दिन से इन्हें मालूम था कि वफाकी हुकूमत इंतहाई शफाक किस्म का रवैया अख्तियार करेगी। हाँ, बिल्कुल पता था। एस्टेब्लिशमेंट के पास जीरो टॉलरेंस थी, हाँ, फौज के पास। हाँ, हुकूमत कतई इस मूड में बैठने नहीं देगी। बैठने नहीं देगी, ठीक है ना, डी चौक आने नहीं देगी। नहीं देगी, ये तय हो चुका था। और मेरे ख्याल के ये शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये इनकी जो धरनों की जो रिवायत है, उसमें पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फोर्स तलब की गई थी। ऐसा ही है। ठीक है ना, ऐसा ही है। यानी जीबी बहुत से, ज्यादा, बहुत कश्मीर से, ज्यादा। पंजाब से, सिंध से, केपी को छोड़कर बाकी हर जगह से। ऐसा ही है। ठीक है ना, केपीके की फोर्स गंडापुर ले आए थे। हाँ, वो ले आए थे, यानी आमने सामने। हाँ, अब इसमें इनको मालूम था कि अगर ये इधर आ गए तो जाहिर है बैठेंगे नहीं, ये आगे जाएंगे। हाँ, अच्छा, उन दिनों इसके जो सेंट्रल एशिया का कंट्री है, उसके सदर भी आए हुए थे। हाँ, बेलारूस का, सॉरी, सेंट्रल एशिया का मुझे ये यूरोप में आता है। बेलारूस का, यूरोप में सॉरी। आता है। तो ये भी आए हुए थे, ये भी एक बड़ा इशू था पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम आते हैं वापस इसके ऊपर, पीटीआई के ऊपर। आप थोड़ा सोचें कि बैरिस्टर गौहर कहाँ था, असद कैसर कहाँ था, दूसरी लीडरशिप कहाँ थी? दो लोग थे, गायब थे, सारे गायब थे। अली अमीन था या बुशरा बीबी थी। ठीक है ना। एक देखे ना, सारी उम्र नाजों से पली एक खातून, जिसने कभी घर के किचन का धुआं तक जो है वो नहीं चखा, सारे इतनी शदीद शैली हुई है, तो वो किस तरह वो कोई अफोर्ड कर सकता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं कर सकता ना। तो ये प्लानिंग तो उनको करनी चाहिए थी। हाँ, ये नहीं की। नहीं एक तो ये, यानी एक इनका फेलियर ये, जो सबसे बड़ा फेलियर था कि इनके दरमियान जो तलखी हुई, अली अमीन एक तरफ था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो राब्ते में था। यही सबब था कि उसको जानबूझकर जलील करवाया गया, कारकुन उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। यानी एक बंदा जो एक चीफ मिनिस्टर है, वफाक पर चढ़ाई कर रहा है, अपने ऊपर एक पूरी चार्जशीट लगवा रहा है, लेकिन पार्टी के सामने उसकी हैसियत एक दगाबाज शख्स जैसी है कि उसके ऊपर कोई एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उसके ऊपर से क्या गुजर रही होगी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जब ये दोनों गए हैं फरार होकर, या तो वो कारकुनों के साथ खड़े हो जाते ना, तो सूरत हाल तब्दील हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं हुए, और झूठ बोल रहे जा रहे हैं कि हमारे बंदे मारे गए हैं। भाई, बंदे अगर आपके मरे हैं तो आप तो लाशें उठा के उधर धरना दे देते। नहीं तो भाग गए तो कहाँ से धरना देते? तो चलो भाग गए, तो अभी उन जो मरे हैं उनकी लाशें तो दिखाएं, डेड बॉडीज दिखाएं, या उनके वरसा के से कोई बयानात। इसमें आप एक बात याद रखें, हाँ, ये कट्टा एक दिन खुलना जरूर है कि लोग मारे गए, क्योंकि बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया 10 लोग मारे गए। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो 278 कह रहे हैं, 278 बहुत बड़ा, सैकड़ों अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, सैकड़ों लतीफ खोसा कह रहे हैं, 278। वो जाहिर लतीफ खोसा कह रहा है कि अब बैरिस्टर गौहर और ये जो पीटीआई के लोग हैं, क्या नाम था, शेख वकास अकरम, वो 12 लोगों पे आए हैं। हाँ, ये वो इतना ही है भाई। एक बात तो बताएं, लेकिन 5 बंदे आपने फोर्सेस के मारे, हाँ, मारे ना, तो फिर रिएक्शन में तो 10 मरेंगे ना आपके।
नहीं तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने सही मारे हैं। नहीं तो हुकूमत क्या करती? असल में हुकूमत का इशू ये है कि हुकूमत ने इनको एंगेज शेलिंग में भी तो लोग मर जाते हैं ना, शेल लगने से। शेलिंग में नहीं मरते, लेकिन इधर स्ट्रेट फायर हुआ और जो पिम्स में और यहाँ पर जो पोली क्लिनिक में जो लिस्ट आई है ना, गन शूट लिखा हुआ हर जगह। लेकिन पोली क्लिनिक और पिम्स ने तो तरदीदें कर दी हैं कि हमारे पास कोई डेड बॉडी नहीं आई। पोली क्लिनिक का तो लेटर वो ओपन है, हर जगह पड़ा हुआ है। क्या गन शूट में जितने भी 27 या 32 जख्मी हैं, गोलियों टांगों में मारी है ना यार। स्टेट फायर है, कहाँ टांगों में स्टेट फायर टांगों में भी तो होता है ना। नहीं तो इतना टाइम होता है। चलो ये हम आगे बढ़े, हमारा मौजू वो है, हमारा गवर्नर राज है। गवर्नर राज। तो गवर्नर राज पे पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ। पीपल्स पार्टी इनको पीटीआई पर पाबंदी की भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब तीसरा ऑप्शन है पार्टी को तोड़ना। हाँ, पार्टी को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। माजी में हमने देखा है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी को तोड़ा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। नून लीग को कोशिश की, नहीं हुए। इस बार असल में एक बात आप याद रखें कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत इमरान खान को छोड़ेगी नहीं। इसलिए कि इस वक्त जिस पोजीशन में वो है ना, सख्तियां बढ़ गई हैं और उसकी बौखलाहट बढ़ेगी। वो जेल में रह नहीं पाएगा। और ये चाह ये रहे कि जितना उसके ऊपर सख्ती हम करेंगे उतना वो बार्गेनिंग के लिए तैयार होगा। नतीजे में बार्गेन करेगा तो जीरो हो जाएगा आवाम में। हाँ, अपने वर्कर में, क्योंकि उसने खुद इस तरह टेम्पो इतना ऊपर कर दिया है कि अब अगर वो नीचे लाता है तो भी परेशानी होगी। तो ये अच्छा। दूसरा जो आप देखें ना कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के सिविलियन तर्जमान हैं फैसल वावदा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। वो कह रहा है कि अनऑफिशियल तर्जमान, गैर एलानिया। हाँ, गैर एलानिया है ना, अनऑफिशियल। सॉरी, अच्छा आपने मुझे दुरुस्त किया। अनऑफिशियल। हाँ, जाहिर ऑफिशियल तो वो एक ही है। हाँ ना, ये सिविलियन तर्जमान है। सिविलियन अनऑफिशियल। वैसे बहुत है। हाँ। लेकिन ये पहले शेख रशीद हुआ करता था। हाँ, नहीं, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त तर्जमान है। हाँ, उसने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये मरवाएगी इमरान को, बुशरा। उसने कहा है, बिल्कुल कहा है। तो पहले इसकी जान छुड़ाओ। इमरान को जिंदा रखना है तो इससे जान छुड़ाओ। अब जाहिर है ये आप एक बात याद रखें, आपका मुखालिफ भी हो अगर इस तरह की बात कहे ना, तो आपके कानों में वो जहर जरूर घोलता है। ऐसा ही है। और उसने ये कामयाबी से पत्ता खेल दिया है ना। ठीक है ना, क्योंकि पंजाब की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हुए और वो था बोझदार, जो अभी कहीं नजर नहीं आता। ऐसा ये सारे वर्कर बाहर जा रहे हैं, वो खुदा का बंदा बदबख्त आदमी पता नहीं कहाँ है यार देखो, जिसको वसीम अकरम प्लस का नाम दोस्तों को कहते हैं कहीं नजर आए तो कमेंट्स में जरूर उसका एड्रेस डालें ना। हाँ ना, तो हम नंबर भी डालें तो हम उनसे वजारत आला के मजे लूटे, लेकिन अब वो जाहिर ही नहीं। यार ऐसा जालिम आदमी कहीं मिलेगा, दगाबाज। देखो यार, अच्छा, उसकी वजह से इसका बेड़ा गर्क हुआ। चलो कोई मुलाकात के लिए ही एक दफा जाए। फरा गोगी कहाँ है? फरा गोगी कहाँ है? माल खाने के वक्त तो सारे एक साथ थे। ऐसा ही है। ठीक है ना। अब इशू ये है कि हम आप इधर प्रोग्राम करते रहे कि भाई ये सारा फैज़ अमीन प्रोजेक्ट था। हाँ। शादी भी वही थी, लेकिन अब वो बातें उस वक्त हम करते थे। अब अगर ऐसा है तो कोई दूसरा हमीद आया होगा जिसने इसको एंगेज किया होगा। इस तरह की सूरत हाल बनती है। लेकिन इस वक्त तक जो बुशरा बीबी है वो इमरान के साथ खड़ी है। ठीक है ना। तो ये फैसल वाडा गलत कह रहे हैं कि मरवाएगी इमरान को। यार ये साजिशें वो आप हम साई ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने एक बात की थी कि पीटीआई वालों को इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये डबल गेम तो नहीं कर रही, 2 नंबर गेम तो नहीं कर रही बुशरा बीबी। क्योंकि जब बानी चेयरमैन भी राज़ी हो गए थे संगजानी में धरना देने के लिए, पार्टी के सारे लोग राज़ी हो गए, तो उधर अगर बैठे होते इस वक्त धरना दे के, तो एयरपोर्ट का रास्ता भी बंद होता, कंटेनर भी पड़े होते, इस्लामाबाद भी बंद होता, डी चौक पर हमले का ख़तरा मौजूद होता, तो हुकूमत इस वक्त परेशान होती, घबराई हुई होती। इसने डी चौक लाकर पीटीआई को मुसीबत में डाल दिया, हुकूमत के लिए आसानी पैदा कर दी। मुझे अभी एक बात अचानक ये आप बात कर रहे तो याद आई। रात एक मैं फिल्म देख रहा था। हाँ, उसमें फिल्में न देखा कर, गुनाह है। फिल्मों से अच्छा, तो बड़ा एजुकेट चले, मजा कर रहा हूँ। हाँ, उसमें हीरो की चोरी होती है ना एक नुमाइश से। हाँ। अच्छा, वो बड़ी शानदार मूवी है। मैं इंग्लिश नहीं इंडियन है। हाँ। तो हुआ ये
कि उसमें वो जो एक डिटेक्टर होता है ना, जासूस, हाँ वो बड़ा कमाल का जासूस होता है। वो कहता है कि मेरा जो टारगेट है, निशाना है। जो छठी हिस्से, वो कह रही कि ये 3 बंदे हैं, इनमें से कोई एक चोर है ना। हाँ अच्छा, होता ये है कि बहरहाल मैं उसका जो क्लाइमेक्स है वो बता रहा हूँ। जो बंदा चोरी करता है ना, हाँ वो जेल में रहता है, उसको सज़ा नहीं होती, केस ख़त्म हो जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन वो बंदा क्या करता है कि उसकी जो बीवी होती है ना, उसका एक जो है वो सीक्रेट वो जान लेता है। हीरे का इतना छोटा सा ऐसा ना, वो कहता है तुम्हारे पास दूसरे भी हीरे हैं। वो कहती नहीं है। फिर वो उसको करता है ब्लैकमेल कि अब तुम्हारा शोहर जो भी करेगा ना, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे तुम दोगी ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस चलवा दूंगा। फिर वो बीवी करती है शोहर की मुखबरी। ओके। तो ये ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पर गेम खेल रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ना। रिहा ऐसे तो नहीं हुई ना। और रिहा ऐसे नहीं हुई, लेकिन ये जो अभी जो फरार था ना या नाकाम हाँ था, हाँ उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया था 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ना, हाँ उसमें आपको हम फिक्स करेंगे। उसमें ये था, जुल्फी बुखारी था, मलक रियाज था, ये सारे लोग थे। और सबको मैसेज दे दिया गया था कि पीछे जाओ। सही। आप अंदाजा करो कि इतनी बेशर्मी, इतनी जलालत इस धरने की नाकामी की वजह से जो पीटीआई के हिस्से में आई है, एक दूसरे तस्वर के नहीं किया जा गिरबानों में हाथ है। पार्टी सारी तितर बितर हो गई। सारे एक दूसरे को इल्जामात लगा रहे हैं कि तू अच्छा, नहीं था, तू कहाँ था। हाँ, अच्छा, तेरी वजह ये से एक हुआ तो ये है। तितर बितर हो गए। मैन मरकजी क़यादत ने रिजाइन कर दिए। हाँ पार्टी सारी तोड़फोड़ का शिकार है। अब इस नतीजे पे आप अंदाजा करें कि इमरान तो जेल में है ही नहीं, न वो वहां से पार्टी, नहीं जेल में तो है, वहां से वो पार्टी नहीं चला सकेगा। उसके ऊपर सख्तियां बढ़ जाएंगी। तो ये आप समझें कि अब जो है प्रॉपर गेम शुरू हो गई है। पार्टी जो है वो अब संजीदगी से ये तोड़ने की तरफ जाएंगे। सही। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है। ओके, तो गवर्नर राज का कितना चांस लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी अगर हिमायत करेगी। अगर हिमायत करेगी तो ये पीपल्स पार्टी, क्योंकि गंडापुर के और पीटीआई के लक्षण ऐसे हैं ना। नहीं, लक्षण ऐसे हैं, लेकिन इशू ये है कि उसके पास एब्सोल्युटली वहाँ पर है ना अक्सर, ठीक है ना। ये हम आप भी थे ना कि इमरान खान ने, फवाद चौधरी कहता था शेख रशीद के सिंध में गवर्नर राज लगाते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं होता। और पख्तूनख्वा की सूरत-हाल बहुत ख़राब है। एक मुंतखब हुकूमत और दूसरे राइट विंग के लोग इनके हामी हैं। ऐसा ही है। ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इस तरह का कोई पंगा करेगी। पार्टी तोड़ेगी ताकि वो अंदर से कमज़ोर हो। सही हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।